बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शबान की 15वीं शब की फजीलत। इरशाद फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ आयशा, तुम जानती हो इस रात में क्या होता है? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, बता दीजिए इसमें क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात में ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस रात पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा, इसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं इनको इत्तला दी जाती है कि जितना जितना रिज़्क महलूक को इस बरस में मिलेगा सब लिखा जाता है। और इस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ये इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कोई नेक बंदा ऐसा है जो हमसे बख्शिश मांगे तो हम इसको बख्श दें, कोई रिज़्क मांगे तो हम इसको रिज़्क दें, कोई मुसीबत का मारा हुआ दुआ करे तो इसकी मुसीबत दूर करे। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं कि बस बंदों को चाहिए कि इस रात में खूब इबादत करे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और 15वीं तारीख को रोज़ा रखे, और अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्शता है, मगर काफिर मुशरिक कीना रखने वाले को और कातिल को नहीं बख्शता। शबान 8वें महीने का नाम, इस्लामी 8वें महीने का नाम शबान है। चुनांचे इस माह में हैर तकसीम होती है और रिज़्क भी बंदों पर इसी माह में मुतफ़िर और तकसीम होता है, इसलिए इसे शबान कहते हैं। और इस बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और बेशक शबान इसलिए नाम रखा गया है कि रोज़ेदार के लिए इसमें हैर कसीर तकसीम होती है, यहाँ तक कि वह जन्नत में दाखिल हो जाता है। और एक और जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। शबान के नवाफिल और रोज़े। रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शबान की पहली रात 12 रकअत नफल पढ़े और हर रकअत में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद 5 मरतबा सूरत इखलास पढ़े तो अल्लाह ताला इससे 12,000 शहीदों का सवाब अता फरमाता है और 12 साल की इबादत का सवाब लिख दिया जाता है, और गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे कि वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, और इसी को 80 दिन तक इसके गुनाह नहीं लिखे जाते। शब बारात। शबान की 15वीं रात को शब बारात कहते हैं। इस रात में हर शख्स का रिज़्क लिखवा दिया जाता है और इस साल इस कदर रिज़्क उसको मिलेगा और इस कदर इस्तेमाल करेगा, और ये भी लिख दिया जाता है कि फलां शख्स इस साल में फलां तारीख फलां दिन को मर जाएगा, और इसी दिन में होने वाले तमाम कामों की फहरिस्तें तैयार हो जाती है और बरगाह इलाही में पेश की जाती हैं। शब बारात की अहमियत और फजीलत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शबान की 15वीं रात हो तो इस रात को जागा करो और इसके दिन रोज़ा रखा करो। जब सूरज गुरूब हो जाता है इस वक्त से अल्लाह ताला अपनी शान के आसमान और दुनिया पर नज़ूर फरमाता है और ऐलान फरमाता है कि कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि कोई उसकी बख्शिश कर दूं, है कोई रिज़्क तलब करने वाला कि इसको रिज़्क अता करूं, और कोई मुसीबत ज़दा ताकि इसको मैं नजात दूं। ये ऐलान तलवे फजर तक होता रहता है। तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस आई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक बुजुर्ग से मुलाकात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर तशरीफ ले गए और वहाँ एक सफ़ेद रंग का पत्थर मुलाहिज़ा फरमाया। आप इस पत्थर की खूबसूरती देखकर हैरान हुए और इसके इर्द गिर्द ग्लोब बनने लगे। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, क्या मैं तुम्हें इससे भी अजीब और गरीब चीज़ ना दिखा दूं? अर्ज़ की जी हाँ। इतने में वो पत्थर फट गया और इसके अंदर एक बुजुर्ग नजर आए जिनके हाथ में एक सब्ज़ रंग का असा था और पास ही अंगूठी की बेल थी जिसका मेवा वो बुजुर्ग खाते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस बुजुर्ग से पूछा, यहाँ इबादत करते हो कितनी मुद्दत हो गुजरी है? इसने कहा, मैं 400 साल से यहाँ इबादत कर रहा हूँ। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ परवरदिगार, इससे अफजल तो कोई शख्स ना होगा। तो बरगाह खुदावंदी से जवाब आया,
اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جب 15ویں شبان کو 2 رکعت نفل ادا کرے گا تو اس شخص کی 2 رکعت نفل کا ثواب اس شخص کی 400 سالہ عبادت سے افضل ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کاش کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ جہنم سے آزادی کی رات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شبان کی 15ویں رات جب نماز سے فارغ ہو کر سر آسمان کی طرف اٹھایا تو ایک سبز ٹکڑا نظر آیا تو اس کا نور آسمان سے ملا ہوا تھا۔ اس ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا، یہ جہنم سے آزاد ہے اور یہ ملک العزیز اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز کی طرف ہے۔ اسی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات خوب محنت اور کوشش یعنی مجاہدہ کیجیے، اس رات یقیناً حاجت پوری ہوتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب محنت و مشقت فرمائی تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ